कैसे हो आप? अच्छे हो ना? हम्म। अगेन आपको यहाँ बताना है। वो क्या भैया? आज हम लोग थोड़ा बस की सवारी करते हैं। ओके ओके, बस की सवारी करते हैं। देखो, ये हमारा प्यारा सा बस है। बस बनेगा हमसे? अरे बन जाएगा। काफी ज्यादा, मतलब हम लोग को बस बनाने आवत है। ये बस बना या कुछ और बन गया? अरे कोई नहीं, बस बन गया। बस ये ट्रक बन गया भैया, ट्रक। अरे हो गया ना, बस बन गया ये। इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। आप बैठे हो, ठीक है। जा रहे हैं सब लोग पिकनिक मनाने। हम लोग कभी पिकनिक मनाने गए नहीं है ना। अच्छा छोड़, रहने दो। पहले पढ़ाई कर लेते, उसके बाद पिकनिक के बारे में सोचेंगे कि पिकनिक मनाना है, कहाँ मनाना है पिकनिक। ओके, ये मेरा प्यारा सा बस रेडी है, तैयार है अपने जगह पर जाने के लिए। अब इस बस में जो है, हम सब आराम से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो, ये तो मैं हूँ। भैया ये क्या कर रहे हैं? कृपया करके आप चित्र मत बनाइए, ठीक है। बहुत प्यारा चित्र बन रहा। हाँ भैया, देख रहे हैं अपना चित्र। और हम सबका भी चित्र बनाए, आप बिल्कुल अच्छा बनाए। कोई नहीं, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो बस है ना, मान लेते हैं इसका एवरेज स्पीड जो है ना, वो जो है स्लो ही बस चलेगी। 40 किलोमीटर पर घंटा ये स्पीड चल रहा, ठीक है। अर्थात ये बस जो है 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती। अब आपको बताना है, ये बस जो है ना, 3 घंटा ये बस चला, तो ये बस कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया, सुनिए, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ये बस जो है ना, ये बस 1 घंटे में जो है 40 किलोमीटर चलती है। ये बस जो है 1 घंटे में कितना चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब यही हुआ ना, 40 किलोमीटर पर घंटा। पर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर पर, समझना। 40 किलोमीटर पर घंटा, घंटा के साथ तो कुछ नहीं है, लेकिन एक लकीर खिंचा हुआ है। इस लकीर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा कि ये कलम जो है ना, 5 रुपया पर पेन पड़ा, मतलब एक कलम का दाम जो है 5 रुपया पड़ा हुआ है। अगर हम लोग बोलेंगे, क्या बोले, ये बोतल जो है ना, इस बोतल का कीमत जो है ना 10 रुपया पर बोतल पड़ा हुआ है, तो आप क्या समझोगे कि एक बोतल का दाम 10 रुपए है। अगर मैं कहूं, मेरे पास एक लैपटॉप है जो 17,000 रुपए का, मान लेते 70,000 रुपए पर लैपटॉप है। अर्थात इससे आप क्या समझोगे भैया? इसे हम लोग ये समझेंगे कि एक लैपटॉप का कीमत 17,000 रुपए है। अच्छा अच्छा, ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर मैं कहूं कि 3 रुपए पर पेंसिल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेंसिल का कीमत जो है वो और कुछ नहीं, 3 रुपए है। ये तो हम लोग सीख लिए, समझ लिए। इसका मतलब क्या होता है? सेम वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में 40 किलोमीटर ये बस जो है ना, वो कवर करती है। ये तो पता है आपको कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करती है। हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है 3 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगी। मैं बस 10 सेकंड के लिए चुप हो रहा, आप सोचोगे आंसर क्या होगा। हम्म कंप्लीट भैया? 10 सेकंड ना हुआ। चलो ठीक है, अब हो गया 10 सेकंड। हाँ जी भैया, अब 10 सेकंड हो गया। यहाँ देखो, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, मैं पूछ रहा 3 घंटे में ना, तो आप क्या करोगे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? भैया 40 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा, तो 3 घंटे में 40 गुना 3 करेंगे। 40 गुना 3 करेंगे, अर्थात इतना किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग तय करेंगे। अर्थात कितना? 120 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने वाले। ये तो आपको पता ही होगा। सेम यही सवाल है कि एक कलम का कीमत अगर 40 रुपए है, मान लो एक कलम है, उसका कीमत 40 रुपए है। अगर मैं पूछ दूंगा 3 कलम का कीमत कितना होगा, 3 पेन इक्वल टू कीमत कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया इस 40 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हम लोग का जो है 120 रुपए निकल जाएगा। सेम वही सवाल यहाँ पर है, बस ये चेंज कर दिया गया है। जहां पर कलम था वहां पर घंटा आ गया, और जहां पर रुपया था वहां पर किलोमीटर आ गया। इसी पर अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं, सुनना, बस ध्यान पूर्वक सुनना। अगर इसका एवरेज स्पीड हम लोग चेंज कर दे और टाइम चेंज कर दे। अब इसका एवरेज स्पीड जो है ना, इसका एवरेज स्पीड हम लोग चेंज कर देते हैं, 50 किलोमीटर पर घंटा कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन उतारोगे, ये क्वेश्चन आप उतारो, बस बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ इस प्रकार कर दोगे, यहाँ लिखोगे एवरेज स्पीड इसका 50 किलोमीटर पर घंटा है। देन आपको बताना है, और सुन लो, और सुन लो, और सुन लो, और साथ ही साथ जो है टाइम दिया हुआ है आपको। टाइम है आपका 3 इंटीजर 1/2 आवर टाइम है, तो आपको बताना है। देन
आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है वो आपको बताना है। चलो आंसर फटाफट से बनाओगे, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बनाओ। भैया बनावट है ना, थोड़ा समय तो दीजिए। समय नहीं लेने का, आप वीडियो रोको, जल्दी से रोक लिए होगे। हाँ भैया रोक लिए, अब जल्दी बनाओ ना, जल्दी जल्दी इसको खुद से बनाओगे। भैया कब का बन चुका है, अब सुनो कैसे बनाना है। पहले इसका मतलब क्या हुआ वो जान लेते हैं। इसका मतलब हुआ, समझना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती। अभी हम लोग तुरंत सीखे 50 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर ये गाड़ी छुपुर छुपुर, मतलब ये गाड़ी जो है ना चल रही है। हाँ भैया ये तो आप सही बताए, अर्थात 1 घंटे में कार कितना का डिस्टेंस कवर करेगी भैया, बस जो है 1 घंटे में जो है आपका 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती। हमको कितना टाइम, हमको टाइम कितना यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है 1 घंटा का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि 3.1/2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस तय करती। तो 3.1/2 को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, आप मत बताइए, हम जानते हो, जल्दी से बताओगे। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे मैं अगर कहूंगा कि 2.1/5, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11 बटे, नीचे 5 है तो 5 लिख लेंगे। जैसे 6.1/2 है, नीचे बटे 2 है ना तो बटे 2 लिख लिए। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छके 12, 12 1 13 हो गया। अगर मैं कहूंगा 11.2/4 तो बटे 4, ठीक है। अब यहाँ हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 4 11 जा 44, 44 प्लस 2 46। अगेन यहाँ देखोगे 6 इंटीजर 3/4 है, कैसे करेंगे, बटे 4 नीचे आ गया। अब टेबल करो, 4 छके 24, 24 3 27। भैया कभी कुछ पढ़ते हैं कभी कुछ पढ़ते यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग ये तो समझ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार कवर करते। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको पहले डिस्क्राइब किए, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था ए कार डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर। आप डेफिनेशन के साथ भी लिख सकते हो, 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा तो इतने घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, बटे 2 आ गया, 3 का 2 का पहाड़ा 3 बार, 6 6 प्लस 1 7 हो गया। 7/2 आवर हम लोग का निकल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 आवर में कितना डिस्टेंस कार नहीं है, बस है, कितना डिस्टेंस ये बस कवर करेगी। तो सिंपल सा इस 50 में जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से। हम लोग जाने मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इससे पहले वाले सवाल में देख चुके हैं। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करने आता ना, हाँ ये सिंप्लीफाई करने आता, ऊपर ऊपर का गुना हुआ और नीचे नीचे का गुना हो गया, ठीक है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना हो गया। अब आगे क्या करें, अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखते हैं, ये 2 के पहाड़े में मेरा डिवाइड हो रहा, ऊपर में ये 50 2 के पहाड़े में डिवाइड हो रहा, क्यों ना इसको काट छाट कर लिया जाए। 2 के पहाड़े में 1 बार में, और 50 जो है 2 के पहाड़े में 25 बार में कट जाता। नीचे तो सिर्फ 1 बचा, 1 का सिर्फ एक ही सहारा है वो ऊपर वाला, उसको कुछ नहीं करना। आप 25 गुना 7 करेंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। बटे 1 नीचे छिपा हुआ है, अगर आपकी इच्छा है बटे 1 देने का आप दे सकते हो, वरना रिजल्ट हम लोग का 175 हो गया। 25 सत्ते 175, 25 अठे 200। चलो जी, यहाँ तक इस प्रकार हम लोग बनाते। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ, एक और क्वेश्चन बनाओगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसका, तो कृपया करके ये आपको बनाना है। ये मैं बताऊंगा भी, लेकिन स्टार्टिंग पहले आपको करना है। अगर यहाँ पर चेंज रहे 44.1/2 किलोमीटर पर आवर, देख लो क्वेश्चन सेम ये वाला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पर अगर स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 46 इंटीजर 2/3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और हमको इतने टाइम में बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइम चेंज करते हैं, टाइम रहने देते हैं, टाइम इतना ही है, आप बताओगे कितना डिस्टेंस ये बस कवर करती। जल्दी से वीडियो रोक लो आराम से, तब बनाना है। बन गया होगा, हाँ भैया बन चुका है। हम लोग स्टार्ट करें, बिल्कुल, क्या ही दिक्कत है, जल्दी करो पहले। हाँ हो गया, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भैया, 1 घंटे में जो है ना 44.1/2 किलोमीटर कवर हो रहा है। इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं, ए बस डिस्टेंस कवर इन 1 आवर।
ठीक, आराम से इतना किलोमीटर हो गया। हमको निकालना है कितने आवर का, 7/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले ये मुझे बताओ, सच्ची मुच्ची आपने जो है अपने से पहले बनाया है भैया? इतना तो विश्वास कीजिए कम से कम, ये सब क्वेश्चन हम अपने से बना सकते हैं। बिलीव मी, ये मेरा बन चुका है। जरूर आपके ऊपर विश्वास ही है। अगर नहीं बना है तो फिर से भी आप बना सकते हो, मैं समय दे रहा। बन गया होगा? हाँ बन गया भैया। अगर यहाँ देखो टाइम है ना, टाइम कितना है, 7/2 आवर है ना। आराम से हम लोग यहाँ लिखेंगे आवर की जगह पे 7/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ये हम लोग अभी तुरंत जाने। हाँ जी, आगे 44 इंटीजर 1/2 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, अंतिम में लिखेंगे, गुना 7/2 कर दिया। अब यहाँ पर तो इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ना। हाँ भैया वो तो है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना होगा, लेकिन एक बार और सुन लो। अगर 1 घंटे में कोई बस इतना किलोमीटर जा रही है तो इतने घंटे में उतना गुना हो जाएगी। अगर यहाँ रहेगा 2 घंटा तो 2 से गुना करेंगे, 3 घंटा तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ है 7/2 घंटा तो यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई किए हुए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले। /2 नीचे में था, इस दोनों का मल्टीप्लाई अब +1 करेंगे तो 88 + 1 89 हो जाएगा। अगुना 7/2 हो गया। ठीक, अब देखो कैसे करते। अब आराम से ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 89 गुना 7 करेंगे और नीचे 2 गुना 2 है। देखो तो नीचे में कोई ऐसा है जिसके पहाड़े में नीचे का टर्म और ऊपर का टर्म दोनों आ जाए? तो भैया नीचे दोनों जो है 2 के पहाड़े में आ रहा, ऊपर में ऐसा कोई नहीं है जो कि 2 के पहाड़े में आ जाए। तो कोई नहीं, नहीं है तो नहीं है। हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, 89 और 7 को मल्टीप्लाई करो, अर्थात लगभग लगभग 593/4 किलोमीटर निकल चुका है। हम्म 62 यहाँ होगा ना। हम भी गलती गुना कर लेते मन में, बताओ ये क्या हो रहा है। कोई नहीं, चलिए जी, मतलब 623/4 किलोमीटर इसका रिजल्ट आया। अगर यहाँ देखोगे भैया आप गलती ना किया कीजिए, हम अपने ऊपर डाउट करने लगते। चलो जी, बन गया होगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन देते, उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, वो सिर्फ आपको बताना है। ठीक, इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा वो मैं नहीं बताने, वो मैं बताऊंगा भी नहीं, बस यहाँ मैं चेंज कर रहा। ओके, मैं आपको एवरेज स्पीड और टाइम भी चेंज कर दे, अच्छा टाइम भी चेंज कर देते, दोनों चेंज रहेगा तो कम से कम आप परेशान तो होगे। भैया बनाए तो बनाए कैसे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं इसका, थोड़ा और स्पीड में ये गाड़ी चलेगी, km/h, और इसका टाइम है 2 × 2/3 आवर। आराम से ये आप बना सकते हो। गाड़ी का एवरेज स्पीड पता है आपको, टाइम पता है आपको, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, आराम से निकालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बस की बातें हो गई, अब हम लोग तनिक एक और खरीदारी कर ही लेते। अब बस से जो है पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, हाँ जा रहे थे भैया। अब रास्ते में एक दुकान दिख गया। कौन सा दुकान दिख गया भैया? एक रास्ते में दुकान दिख गया, इस प्रकार का दुकान। हाँ जी, उसके दीवार पर लिखा हुआ था कोई भी सामान खरीदेंगे ना, यहाँ पहले तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद फिर से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आप भी देखिए, अरे ये क्या 50% प्लस 50% डिस्काउंट, इसका मतलब हो गया 100% डिस्काउंट। यहाँ तो फ्री में सामान मिलेगा, तुरंत जाएंगे सारा सामान लेकर के घर आ जाएंगे। आप मन में ये सोच रहे हो भैया रुकिए रुकिए, बस रुकिए, जल्दी बस रुकिए, हमका बहुत सामान लेना है। हाँ, इस दुकान में तो 50% प्लस 50% डिस्काउंट मिलता है, हम सारा सामान इसका खरीद लेंगे। अर्थात आप इस दुकान में गए, क्या हुआ, डराओ मत हमें, चलो जी। यहाँ ध्यान दो भैया, अभी डरते हैं क्या? डरते नहीं है, लेकिन अचानक कोई आवाज सुनते तो डर लग जाता। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये मेरा प्यारा सा दुकान है, इस पर जो है 50% प्लस 50% डिस्काउंट चल रही है। अब क्या सोचोगे आप, क्या करना चाहिए? क्या इस दुकान पर जाएं और पूरा सामान फ्री में ले ले क्या? सुनो, जैसे एक मान लो यहाँ पर जो है ना एक कौन सा कपड़ा ले ले, कौन सा कपड़ा, एक फ्रॉक, या फ्रॉक आप पहनिएगा, अरे मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए कर लो, फ्रॉक कर लो, जींस कर लो, और क्या क्या होता पता नहीं, जो छोड़ो। हम एक फ्रॉक बनाने आता मुझको, देखो कैसे बन गया फ्रॉक। ये भैया आप फ्रॉक ना ही बनाई तो अच्छा लगेगा, जो भी फ्रॉक खरीदने का इच्छा था वो खत्म हो गया भैया।
इतना बढ़िया डिजाइन क्यों बना दिया फ्रॉक का। अच्छा रहने दो ना, ये फ्रॉक है ठीक है। इस फ्रॉक पर जो है ना, मान लो कीमत लिखा हुआ है 500 रुपए। कितना रुपए? 500 रुपए इस पर लिखा हुआ है। तो आपको दुकानदार को कितना पेड करना पड़ेगा? यहाँ स्पष्ट कहा गया है 500, मतलब यहाँ स्पष्ट कहा गया है 50% प्लस 50% डिस्काउंट है। इसका मतलब पता है आपको क्या होगा? नहीं पता। इस पर तो पहले आपको 50% ऑफ किया जाएगा। 500 है ना, 500 का 50% ऑफ किया जाएगा। चलिए ऑफ कर दिए। उसके बाद फिर से जो ये रिजल्ट निकलेगा उसका 50% आपका डिस्काउंट किया जाएगा। मतलब आप इसको समझ लो। वैसे मैंने आपको नहीं बताया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। इस 50% प्लस 50% का क्या फंडा होता, मैं सिखा देता एक बार। परसेंटेज मैंने बताया है, लेकिन ये चीज मैंने आपको नहीं बताया। देखो इस 50% का मतलब हुआ जितने का सामान था, 500 का सामान था, 500 का 50% कितना हो जाएगा भैया? इतना हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 पचे 25 अर्थात 250 रुपए हो गया। ठीक, अगेन फिर से 50% डिस्काउंट दे रहा। तो ये जो बाद में जो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा ना, वो डिस्काउंट आपको इसके ऊपर नहीं मिल रहा, वो डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिलता है। यही तो है। और फिर जो दुकानदार आपके साथ करता और आपको लगता पूरा का पूरा सामान फ्री में मिलेगा, लेकिन वो फ्री आपके लिए नहीं होता, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। यहाँ 50% से हम लोग का 250 रुपया निकल गया, जो हमको वो डिस्काउंट करेगा, और हमको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला। तो इस 250 का 50% होगा। परसेंटेज को हटाए, नीचे 100 आ गया। परसेंटेज को हटाएंगे ना, तो ये परसेंटेज मेरा नीचे आकर के 100 हो जाता, तो नीचे 100 हो गया। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर मेरा रिजल्ट हो गया 25 पंचे 125 रुपए हो गया। अर्थात पहले 50% में 250 रुपए कम किया, फिर से और 50% में 125 रुपए कम किया, तो आपको कितने रुपए देना है? टोटल 500 रुपए इसका कीमत था। पहले 50% के डिस्काउंट में 250 रुपए का इन्होंने हम लोग को डिस्काउंट दिया, फिर से 125 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो देखो इसको सॉल्व करो, कितना रुपए हमें पेड करना होगा? तो 500 माइनस 250 और 125 आपका हो गया 375 रुपए ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते 125 रुपए आपको इसका पेड करना होगा। जो आप सोच रहे हो ना, इस 50% प्लस 50% को देखिए कि हाँ भैया हम जाएंगे पूरा का पूरा सामान लेके आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर फ्री में सामान मिलने वाला। वो इस प्रकार से आपके ऊपर जो है ना माया जाल आपको दिखाया जाता। हाँ देख लो, ये डिस्काउंट कोड देख करके आप भागे भागे जो है हमारी दुकान पर पधारो तो सही, उसके बाद ना चलेगा पता आखिर प्राइस आपको कितना पेड करना है। एक मैं पूछता आपसे, ठीक है, ये तो हो गया कैसे कैसे क्या बनाना। अगर इस कपड़े का कीमत जो है, वैसे आपको मैंने नहीं दिया हुआ बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस कपड़े का कीमत 1000 रुपए होता, कितना रुपए? 1000 रुपए। यहाँ पर मार्क प्राइस रहता, इसके ऊपर यहाँ स्टिकर होता है ना, स्टिकर में लिखा रहता है 1000 रुपए। इसको कहते हैं हम लोग एमपी, मार्क प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस हुआ ये 1000 का इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब आप कैसे बताओगे कि आपको कितना रुपए पेड करना है? बस आपको बताना है। अगर इस पर हम लोग 50% प्लस 50% का डिस्काउंट दे रहे इस 1000 के ऊपर, तो आपको कितना पेड करना होगा, कितना रुपए देना होगा, वो मुझे बता दोगे। हाँ भैया देख लीजिए, हमको इस कपड़े का कीमत जो है इतना रुपए पेड करना है, ये बताओगे। क्वेश्चन कैसे लिखोगे? क्वेश्चन बस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे। चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, जब हम लोग कपड़े की बात कर ही रहे हैं ना, तो आज हम लोग कपड़े की ही बात कर लेते हैं। जब हम कपड़े की दुकान में पहुंच गए भागे भागे, तो उस दुकान में कुछ खरीदारी और कर लेते। हमें भी कुछ खरीदारी करना था। मुझे जो है ना एक धोती, ये आप धोती पहनिएगा। अरे हाँ हाँ, आप सोच रहे थे कि धोती पहन लें, उसमें बहुत फायदा है ना धोती पहनने में। पहली बात तो सिलाई नहीं कराना होगा, और थोड़ा सा हम लोग का इंडियन कल्चर का लुक भी आ जाएगा। क्या आपका धोती पहन लेते हैं? देखो यहाँ पर एक ये प्यारी सी धोती है, आप नहीं पहनना, मैं पहन लूंगा। चल, एक प्यारी सी धोती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि ये जो धोती है ना, इस धोती का आपको कीमत लगेगा। कितना कीमत लगेगा इस धोती में? हाँ जी, अगर आप इसका कीमत है 40 रुपए पर मीटर कीमत। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 मीटर धोती का कपड़ा लीजिएगा तो आपको 40 रुपए पेड करना होगा। एक बार फिर से आप समझो, इसका मतलब क्या होता? 40 रुपए पर मीटर का मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 मीटर कपड़ा लोगे तो आपको 40 रुपए पेड करने होंगे। ठीक है भैया, हमको 40 रुपए पेड करने हैं। ठीक, आपको कितना चाहिए भैया? हमें नहीं, आपको चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको मुझे ही चाहिए, लेकिन मेरे लिए
कितना मीटर कपड़ा सही रहेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? भैया सुनिए ना, ये सब आप ही देखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कीमत हमसे पूछिएगा तो कीमत बता देंगे। चलो कोई नहीं, आप कीमत ही बता दो कि इस धोती का, भैया ने प्राइस बताया, मतलब दुकान वाले भैया ने, कि इस धोती का प्राइस है 40 रुपए पर मीटर। ठीक, हमको बताना है, हमको जो है ना 3 मीटर धोती चाहिए। कितना मीटर धोती चाहिए? 3 मीटर धोती चाहिए। तो हमको कितना रुपए पेड करना होगा, जल्दी से बताओ। भैया रुकिए ना, बतावत है। तुरंत हर क्या है, हमको सॉल्व भी करना होता भैया, आपको नहीं पता इसके बारे में लगता है। चलो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एक धोती का चित्र बनाओगे, इफ डिस्काउंट हटाओगे, वरना आप बोलोगे भैया डिस्काउंट भी दीजिए इसके ऊपर। हम कहाँ से डिस्काउंट इतना दिलवाएंगे? हाँ, डिस्काउंट खत्म। ठीक है, अभी डिस्काउंट नहीं बता रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट बताएंगे। हर मतलब काफी कुछ बताना है आप लोग को, लेकिन आप जो है, मैं क्या बोलूँ आपको, हाँ ये आपका शायद 30 सेकेंड, हाँ जी 30 सेकेंडवा क्लास ये आपका चल रहा है। और समय कितना हो गया? 4 महीने बीतने वाले हैं। हम लोग सोचे थे कम से कम 4 महीने में अगर आप हर एक लेक्चर को 2 दिन में भी कंप्लीट करोगे ना, तो 4 महीने में हम लोग जो है करीब करीब जो है 65 लेक्चर के आसपास होंगे। ठीक है, ऐसा भी दिन होगा 65 नहीं तो कम से कम आप 60 लेक्चर के आसपास होंगे। अगर हर एक दिन अपने नियम के अनुसार आप लेक्चर को कंप्लीट करते चलोगे, तो हम लोग 4 महीने में 120 लेक्चर कंप्लीट कर रहे होते, जो कि आपका लगभग सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो चुका होता। सोच लो, आप खुद सोचो ना, यहाँ से 4 महीने बीत गए, 4 महीने आप अभी इतने लेक्चर पर ही हो। थोड़ा मुझे भी लगता लेक्चर का टाइम लगभग 1 आवर का होता, 1 आवर का, तो 1 घंटे के लेक्चर में कहीं ना कहीं एक दिन में कंप्लीट होना खासा मुमकिन नहीं होता, तो आप 2 दिन का समय लोगे। लेकिन क्यों करें 2 दिन का समय? आपको पढ़ाई कम से कम 1 घंटे करनी होती है ना, आप 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन कम से कम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आप 1.5 घंटे पढ़ाई करो। आपको आना है 7:30 बजे, आप पहले आ जाओ, 7:15 में ही आ जाओ। हम भी 7:15 7:20 तक में आ जाते, आराम से 7:15 में आओगे और क्लास करना स्टार्ट करोगे। अपने क्लास को अगर नियमित रूप से आप करोगे ना, हम लोग का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हमें सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाना, हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ाने की मतलब इच्छा हो रही, लेकिन आप ये मौका क्या होगा, मतलब ये मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा ना जब आप अपने आप को और रफ्तार, अपने अंदर और रफ्तार लाओगे। लेकिन आप कम से कम एक सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। हम कैसे अदर सब्जेक्ट पढ़ाए? हमें साइंस भी पढ़ाना था और 1 घंटे का ही समय हमारे पास होता। उस 1 घंटे के समय में किस प्रकार इसको कंप्लीट करें? तो इसको कम से कम आप 1.5 घंटे बनाने का प्रयास करो, पहले आया करो। ठीक है, तो हम लोग मैथ भी कंप्लीट कर लेंगे, साइंस भी कंप्लीट कर लेंगे, एसएसटी भी सोच रहे हैं कुछ कंप्लीट करें, लेकिन इसके लिए आपको जो है आपको मेहनत करना होगा कृपया करके। अब जो 1 महीने आने वाले हैं ना, 1 महीना जो आने वाला, उसमें आप ये ठान लो, हाँ भैया कितना लेक्चर चल रहा, 30 सेकेंड ना, इस 1 महीने के अंदर हमको लेक्चर 60 पहुंचाना है। ये मन में सोची चलो। आज अभी आपका जुलाई चल रहा है ना, ठीक, जुलाई अगस्त आते आते, ठीक है, इसको आप कम से कम 50 ही पहुंचा दो ना, वो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। कम से कम 50 ही पहुंचा दो लेक्चर को। आप इतना लेक्चर कंप्लीट करो। आप लेक्चर कंप्लीट करोगे, हमारी गाड़ी उतनी ही स्पीड चलेगी। आप लेक्चर कंप्लीट नहीं करोगे, हमारी गाड़ी भी, समझ रहे हो ना, ऐसे एकदम स्लोली चलेगा हमारी गाड़ी भी। कृपया करके अपने स्पीड को बढ़ाओ। आपकी स्पीड से हमारी स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा, आप ही नहीं स्पीड पढ़ोगे तो हम पढ़ा के करेंगे ही क्या? आपको समझना है, मैं आपको पढ़ा रहा, आप नहीं पढ़ोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतना समझ के चलो। चलो, हम लोग यहाँ कपड़े की दुकान पे थे ना, ये क्या कर रहे थे हम लोग, बताओ? कपड़े की दुकान से इधर आ गए हम लोग, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 3 महीने क्या कर रहे थे? हटा इसको। ला 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 ला। यहाँ समझने का प्रयास करोगे, जानने का प्रयास करोगे कैसे कैसे क्या हो रहा। कपड़े की दुकान पे पहुंच गए हैं और दुकानदार वाले भैया बोल रहे हैं कि इस कपड़े का कीमत दिया हुआ है 40 रुपए पर मीटर। तो आपको बताना है, मतलब कपड़े का प्राइस लिखा हुआ है। कपड़े का प्राइस कितना लिखा हुआ? 40 रुपए पर मीटर कपड़े का प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन प्राइस मतलब अब कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन हमको ये बताना है कि 3 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओगे? जल्दी से। बन गया? मैं आपके लिए ही रुका हुआ हूँ। क्या क्या बताना है, पता है ना आपको? 3 मीटर कपड़े का कीमत कितना होगा वो आपको बताना है, इसका प्राइस क्या होगा, 3 मीटर कपड़े का कॉस्ट क्या पड़ेगा वो बताना है आपको। जल्दी बताओगे? भैया बन गया, और रुकना है ना भैया, हम आपको रोक लिए थे, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आप क्या बनाए होगे। नहीं बनाओगे तो हम है ना, आप परेशान मत हो। यहाँ देखो, यहाँ पर हमको प्राइस दिया हुआ है
कि 1 मीटर कपड़े का कीमत है 40 रुपया। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना है, हमको दिया हुआ है 40 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हमको बताना कितना है, हमको बताना है 3 मीटर कपड़े का कीमत। तो 3 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा, इस 40 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का 120 रुपए निकल गया। बताओ क्या ही था क्वेश्चन। इसको हम लोग और यहाँ थोड़ा डेफिनेशन लगा देंगे, लैंग्वेज लिख देंगे तो बेहतर हो जाएगा क्या। तो यहाँ लिख दो, द कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ 40 रुपए हो गया। फिर लिखोगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर मीटर क्यों बोलते हैं, मीटर बोलेंगे ना, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इक्वल टू, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आपको बनाना है थोड़ा सा, हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा हार्ड करने वाले। भैया हार्ड क्या, यहाँ पर प्राइस चेंज करने वाले। अगर मान लो इसका प्राइस जो है 66 अपॉन 1/2 रुपए दिया हुआ, तो आपको बताना है इसका कीमत कितना होगा। अगर ये कीमत दिया हुआ 66.1/2 रुपए पर मीटर आपको दिया हुआ, तो हमें ये बताना है 3 मीटर कपड़े का कीमत क्या होने वाला, ये बताओगे। जल्दी से, मैं रुका हूं आपके लिए। भैया मेरा बन चुका है, ठीक बन गया, यहाँ देखो। तो हम लोग देखते हैं, एक मीटर, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर कपड़े का कीमत है 66.1/2 रुपए। तो लिखो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू कितना है, 66.1/2 रुपए दिया हुआ। 1 मीटर का कीमत है 66.1/2 रुपए। हमको निकालना है 3 मीटर, तो 3 मीटर कपड़े का कीमत हो गया 66.1/2 गुना 3 कर देंगे। इसको सॉल्व करने तो आता ही है, बटे 2 है तो बटे 2 कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 66 के साथ करेंगे तो आपका हो गया 132 हुआ। 132 में 1 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। 133 बटे 2 गुना 3 करेंगे। अब देखो, कोई 2 के टेबल में ऊपर पे आ रहा क्या, हम लोग अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बटे 2। मेरा इतना रिजल्ट निकल चुका है, इतना रुपया हो गया। हाँ जी, बस इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन वो आप बनाओगे, उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम लोग लेते कि कम से कम जो है आप ये समझने का प्रयास करोगे, क्या भैया, कम से कम आप ये समझने का प्रयास करोगे कि प्रयास मैं करूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, मैं खुद चेक कर लूंगा, हाँ आपको समझ में आ चुका है। प्राइस अब आपको दिया हुआ है 12.1/3 रुपए पर मीटर दिया हुआ, तो आपको जो है 7.1/2 मीटर कपड़े का कीमत कितना होगा वो बताना है। ये आप खुद बताओगे इसका कीमत कितना हो रहा। चलो जी, अगेन हम लोग आगे देखते हैं, समझना है, समझते चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो मैं पानी पी लेता क्या, थोड़ा पानी पी लिया जाए। कहाँ गया बोतल, कहाँ गया। हाँ जी, यहाँ ध्यान दोगे, आप भी पानी से पीना चाहते हो पानी में पी लो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको समझना है उसको समझो। ये जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग काफी बार डिस्कस किए हुए हैं। मुझे जैसा उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन को ना बताऊं। What should be added to -13/4 plus -3/8 to get 1, ये दिया हुआ है आपके सामने। अच्छा पहले मुझे ये बताओगे, -13/4 और माइनस यहाँ प्लस है, फिर -3/8 है, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे। मैं सॉल्व करने इसको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले से प्लस था, फिर से यहाँ माइनस आ गया ना, तो इसको घेर लेना है। अब इस कोष्ठ को पहले हटाएंगे तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसके बीच में कोई संख्या तो नहीं है, कोई भी संख्या 1/2 हुआ, 3, 4, 5, 6, इस प्लस और माइनस के बीच में तो नहीं है। तब वहां पर हम लोग वो रूल सोचेंगे, कौन सा, कि यहाँ पर कितना माइनस है। अगर एक माइनस रहेगा तो माइनस में ही रहेगा रिजल्ट, अगर 2 माइनस रहेगा तो रिजल्ट हमारा प्लस में होगा। यहाँ पर एक माइनस है तो रिजल्ट मेरा माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस रहता तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाता। इसको समझ के चलना। यहाँ 3/8 है, 3/8 दे दिए। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते, 4 और 8 का एलसीएम मेरा 8 होगा। 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आएगा, 2 का पहाड़ा 13 बार 26 हो गया। -8 के पहाड़े में 8 एक बार में, 1 का पहाड़ा 3 बार 3 हो गया। अब -26 और -3 इसको तो सॉल्व करने आवत है ना, तो -29/8 ये रिजल्ट आपका हो गया। बताओ क्या ही था इसमें, कुछ ना था। अब क्वेश्चन बस इतना ही करना, बिल्कुल ना, क्वेश्चन में ये करना ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट शुड बी
what should be added to -13/4 plus -3/8 to get 1। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते। इसको बगल में ऐसे छोड़ो। अगर यहाँ पर ये रहता, समझना, अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग सिंपल सा बोलते भैया जी यहाँ एडेड 2 है। एडेड 2 का मतलब होता है प्लस। पहले देखो कैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व के तरीके को सीखो। एडेड 2 दिया हुआ है, एडेड 2 का मतलब ही होता है प्लस। अब एडेड 2 के पहले क्या है, व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी का मतलब है डब्बा, डब्बा के अंदर लिखा हुआ है व्हाट शुड बी। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी या व्हाट, अच्छा लिखो व्हाट शुड बी ए नंबर। ठीक है, व्हाट शुड बी ए नंबर, एडेड टू यहाँ आ गया, फिर बाद में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, इक्वल टू मेरा 2 गेट को इक्वल टू कहे, 1 को 1 कहे, जो हमको लैंग्वेज में कहा गया था उसको लिख लिए। अब यहाँ पर 2 ना बोल करके वो टर्म बोला गया है। अच्छा उसको बाद में देखते, पहले इसको देख लेते। बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। आप बोलोगे भैया यहाँ प्लस है, इसको सॉल्व करने का एक प्यारा सा निंजा टेक्निक है। प्लस रहेगा तो हम लोग हमेशा बराबर की इस पार कर लेंगे, 1 ले लिए। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, प्लस वाले में प्लस हमेशा घटा करेंगे, 1 में घटा देंगे 2 तो मेरा रिजल्ट हो गया -1। तो यहाँ पर मेरा -1 फिलअप होगा, तो यहाँ पर -1 आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ -1 दिखाओगे डिब्बे के अंदर, मैंने तो समझाने के लिए लिखा था ना, तो यहाँ मेरा -1 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। अगर यहाँ 2 की जगह पर आ जाए 7 - 9, अब बताओ कैसे बताओगे, क्या करोगे। तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, क्या समझिए, अब समझना है आपको और कुछ ना करना है। क्वेश्चन कहा गया एडेड 2 तो एडेड 2 लिख लिए। एडेड 2 के इस साइड लिखा हुआ है व्हाट शुड बी ए नंबर, तो यहाँ पर मेरा डब्बा में आ गया व्हाट शुड बी ए नंबर। ठीक है, अगेन एडेड 2 के बाद है 7 - 9, तो यहाँ पर एडेड 2 के बाद मेरा 7 - 9 आ जाएगा, इक्वल टू, अर्थात 2 गेट को हम लोग इक्वल टू कहे, 1 को 1 कह देंगे। ये समझ में आ रहा, हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा। अगेन अगेन अगेन, अब देखो इसको सॉल्व करना है, डब्बा का डब्बा लिख लिए, हाँ जी। अगेन प्लस का प्लस, 7 - 9 है ना, इसको हम लोग कहते हैं -2। ठीक है, इक्वल टू मेरा 1 हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो नाउ सॉल्व करेंगे, प्लस है तो बराबर के इस साइड लेंगे, 1 को ले लिए। हमेशा ऑलवेज हम लोग प्लस में माइनस ही करते हैं, माइनस करेंगे। किसको माइनस करना है, इस -2 को माइनस करना है। अच्छा जी, माइनस कर रहे हैं, ठीक। यहाँ देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस और माइनस के बीच में कोई नंबर दिख रहा क्या, माइनस और माइनस के बीच में ना भैया, कहाँ कोई नंबर दिक्कत है, कोई सा तो नंबर ना दिख रहा, अर्थात ये माइनस माइनस मिल करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट हमारा 3 हो गया। यहाँ पर रिजल्ट 3 हो जाएगा, चाहे इस डिब्बे में फिलअप करो या इस डिब्बे में फिलअप करो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ रहे हो भैया जी, समझ में आ रहा है। या फिर आप डेफिनेशन दे सकते हो, 3 एडेड टू 7 - 9 टू गेट 1, मतलब यहाँ लिख सकते हो हैंस 3 एडेड टू 7 - 9 टू गेट 1। ये भी कर सकते हो, लैंग्वेज दे सकते हो नीचे में आराम से। आराम से क्या, व्हाट शुड बी की जगह पर आपको 3 पुट करना है लैंग्वेज में, और पूरा का पूरा आपको डिट्टो छाप लेना है। भैया ये छापने सिखाते हैं सर, ना बताओ आपको, हाँ चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको अपने मन से बनाना है, उसका आपको सॉल्यूशन हमसे तो ना मिलने वाला। भैया क्या ही बोल रहे हैं आप, सॉल्यूशन नहीं बताइएगा। क्यों बताए, जब सिर्फ संख्या चेंज कर रहे हैं तो सेम वही सवाल है। अच्छा भैया हाँ ये तो बात आप बिल्कुल सही कहे, यहाँ पर सेम वही सवाल है, 1/2 प्लस 2/3। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से इसको बनाओगे, देखो बनता है कि नहीं बनता। अब हम लोग भर भर के इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत सारे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले, थोड़ा सा पंखा चलाते हैं। चलो अब इस टाइप का ढेर सारा सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, बस आपको देखना है, बनाना है, और क्या ही करना, और कुछ ना करना। देखो यहाँ पर अब इसको हटाया जाए, अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। देखो यहाँ पहले आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद आपको सोचना है भैया हाँ अब आप बताइए। ठीक है, पहले आप खुद बनाओगे भैया, ठीक है पहले हम खुद बना लेते हैं। ला 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 ला। देखो इसको पहले आप खुद बनाओगे, बन गया होगा। अब यहाँ मिलाना है आपको, और ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। मल्टीप्लाई है, हाँ भैया। अब हम लोग पहले माइनस को काउंट कर लेते हैं। माइनस कितना है, 2 माइनस है, तो ऑलवेज मैंने सिखाया है, अगर 2 माइनस रहेगा तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता, या फिर आप समझोगे अगर माइनस का संख्या ओड में रहा
तो मेरा माइनस, अगर माइनस का संख्या इवन में रहा तो मेरा प्लस। इसको ध्यान में रखना। अगर ध्यान में नहीं आता सिर्फ ये बात आप ध्यान में रखो कि माइनस अगर 2 को रहेगा तो उसके बदले में हमको प्लस लेना है। हम लोग स्टार्टिंग से ये देखते आ रहे हैं कि साथ में माइनस माइनस रहता था, ये मेरा प्लस बनता था। अब ये तो हम जान रहे हैं, ये इस प्रकार आप बना, देखिए अब ये बना दिए, मतलब इस प्रकार भैया आप बनाते। यहाँ पर देखो यहाँ माइनस और माइनस है तो दोनों मिल करके मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ऐसा कभी मत करना कि -6 और -6 मल्टीप्लाई नहीं है फिर भी हम लोग इस माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते, वो गलती आप मत करना। ठीक, हम अगर यहाँ गुना रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, अगर गुना नहीं है तो ये आपको टर्म नहीं लाना है। या तो आप -6 गुना -6 में ये टर्म लगाओगे या फिर 6 माइनस -6 में, यहाँ पर दोनों जो संख्या है वो दोनों संख्या मेरा गुना के रूप में है, तब यहाँ पर -2 को -3 प्लस रूप में कन्वर्ट करते। इस बात को समझोगे। यही दोनों टर्म है जहाँ पर ये हम ठंडा लगा सकते हैं। यहाँ पर कितना माइनस है, 2 माइनस, तो उसके बदले में प्लस आ गया। ओके, अब दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करना है, 4/9 मल्टीप्लाई 6/7। अब मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते, प्लस 4 गुना 6, नीचे में 9 गुना 7 हो गया। कोई संख्या है नीचे में जो ऊपर वाले के पहाड़े में आ जाए तो बोलो भैया 9 जो मेरा है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 6 जो है वो भी 3 के पहाड़े में आता है। क्यों ना दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 3 2 जा 6। ये मैं क्या कह रहा, आज लगता है गले का, आज जो भोज खाए है ना वो गले में बार बार आ रहा था गाड़ के रूप में, जो कि मैं बोल रहा कुछ हूँ और शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा कुछ और हो जा रहा है। भैया जी भोज और खाइए आप, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 है, ये 7 के पहाड़े में आ रहा, ऊपर पे कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो गया और 3 और 7 का मल्टीप्लाई जो है 21 हो गया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। इसको देखोगे आप, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना माइनस है तो 1 माइनस है भैया, दोनों मिलके मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया, 2/4 मल्टीप्लाई 6/7। इस प्रकार हम लोग दिमाग लगाते हैं, घोड़ा वाला ना, घोड़ा वाला दिमाग। और एक तरीका है समझने का कि माइनस की संख्या ओड में थी इसलिए मेरा माइनस आया, ठीक है, एक ही माइनस था इसलिए मेरा माइनस में आया। और तरीका है, अगर वो तरीका समझ में नहीं आता सिंपल सा समझो, -1 है तो माइनस आएगा, -2 रहेगा तो प्लस होगा, धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे। अब यहाँ ध्यान दो, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। अब देखो कोई सिंप्लीफाई हो रहा क्या, हाँ भैया 4 जो है 2 के पहाड़े में आ रहा, और यहाँ पर 2 भी आता 2 के पहाड़े में और 6 भी आता 2 के पहाड़े में। आप कोई सा ले सकते हो, वो आपकी इच्छा। 4 2 के पहाड़े में 2 बार में आता, 2 2 के पहाड़े में 1 बार में आता, ठीक है। और कोई है जो पहाड़े में आता, हाँ भैया ये 2 आपका 2 के पहाड़े में आता, अच्छा भी 2 के पहाड़े में आ रहा, तो इसको और सिंप्लीफाई और करो, 2 बन जा 2, यहाँ पर 2 3 जा 6। अब देखो ऊपर में कौन कौन बचा, 1 और 3, 1 गुना 3 3 हो गया, नीचे में 1 और 7, 1 गुना 7 7 हो गया। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट -3/7 हो गया। माइनस को छोड़ना मत भैया, भैया आप छोड़ रहे हैं, हम कहाँ माइनस को इग्नोर करते। चलो ये तो और अच्छी बात है, इसको समझने का प्रयास करोगे। ठीक भैया समझाइए। देखो यहाँ भाग है ना, पहले भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये कितना माइनस है भैया, 1 माइनस है, 1 माइनस रहेगा तो आगे में माइनस लगाना है, अगर 2 माइनस रहेगा तो आगे में प्लस लगाना है। पहले इस बात को समझ के चलना, यहाँ 1 माइनस है तो आगे में माइनस लगा दिए। अब 12/4 भागा 6/3 है, अब यहाँ पर -12/4 भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे। जैसे भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 6 नीचे आ जाएगा। अब सिंपल सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले, ठीक, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना करते कर दिए। हाँ भैया, या तो आप यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो या तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा। 4 के पहाड़े में 1 बार में, 4 के पहाड़े में 3 बार में, 3 के पहाड़े में 1 बार में, 3 के पहाड़े में 2 बार में। और कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा तो 3 गुना 1 3 हो गया और 1 गुना 2 2 हो गया। इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करते। ये आप खुद से प्रयास करोगे, मैं खुद देख लूंगा हाँ आपका सही है या फिर गलत है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा इस पे बनाने के लिए, आपको क्लास वर्क में आपको बनाना है उसको, ठीक। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बस आप मेहनत करोगे और खूब मेहनत, जितना मेहनत कर सकते हो आप। कल हो सकेगा तो हम लोग कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको बता देंगे, ओके। वैसे आपके सिलेबस में मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें होगा, लेकिन है नहीं, अभी तक मिला नहीं हमको, फिर भी कोई बात नहीं, हम अपने मन से आगे बताएंगे इस पर जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी नेशनल नंबर में,
चलो यहाँ पर मैं 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका क्विज का क्वेश्चन है, ये क्विज का 5 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्विज का क्वेश्चन लिखने से पहले अभी मैं और क्वेश्चन लिखाने वाला, आप होमवर्क लिखोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बस होमवर्क में पीछे चल रहे हो। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट रहता ना, हम लोग कब का इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होते, लेकिन आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है। मेरे लिए वही दुखद वाली बात है। आप आज 4D और 4E बना लोगे, ये कब का कंप्लीट हो गया, लेकिन आप यहाँ तक अभी पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो अगला चैप्टर आते आते कोशिश करना ये 2 चैप्टर घर से बना के आप लेते आओगे। ठीक है, 2 चैप्टर आपको घर से बना के लाना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत करना है आपको। ठीक, मेहनत करो, जल्दी जल्दी मेहनत करो, आते हो दम लग जाओ। भैया हम आज सोच लिए हैं, प्लान लेके बैठे हुए, 2 चैप्टर तो दो एक्सरसाइज तो हम बना के रहेंगे। आराम से दोनों एक्सरसाइज पे आप लगोगे और दोनों को कंप्लीट करके ही छोड़ोगे। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसके बाद जो 4F आने वाला वो भी आपसे बनने वाला, वो भी हम बता चुके हैं। अब बताओ क्या ही करें, क्या बताएं हमको। बस आपका काम है जल्दी जल्दी सारे चैप्टर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना। हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बाद भी काफी कुछ पढ़ना है। हम लोग सोच रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के फिर जाके आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कहा गया, वो तो नवीन भैया क्लास में है ना। आगे क्या है चैप्टर का नाम, एक्सपोनेंट साइड है। हाँ, एक्सपोनेंट होगा। अब यहाँ ध्यान दो, इस समझ में आ गया होगा हमें होमवर्क में क्या लेना है। एफ अभी छोड़ दो, आप मात्र 4D और 4E कंप्लीट करो। मेरा अच्छा था 4D ही सिर्फ देने का, लेकिन नहीं, हम लोग को और स्पीड आगे बढ़ना है। ठीक है, 4E भी कंप्लीट करोगे, दोनों आसान है, बहुत आसान है। नहीं ऐसा होगा ही नहीं बनेगा, सब कुछ बनेगा, आप बनाओगे 4D और 4E बनाओगे आप। अगेन क्विज दे दे, क्विज 5 ही क्वेश्चन देते हैं, आप क्या याद रखोगे। आपके सामने 5 क्वेश्चन है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बता दो क्या आता है आपको, अच्छा देख लो, एक हिंट दे देता हूँ। जैसे -2/3 भागा डब्बा इक्वल टू 1/2, कैसे सॉल्व करोगे। तो भैया यहाँ पर भाग है, तो हम लोग क्या करते, भाग में हमेशा बराबर की इस साइड का लेते हैं ना, बराबर की इस साइड का लेंगे। -2/3 ले लिए, ठीक है, -2/3 लिए। अब क्या करेंगे, भाग में अगर दोनों पास में रहेगा तो गुना करते हैं, अगर दूर रहेगा तो भाग ही करते। तो भाग कर दिए 1/2, इसको सॉल्व करना है और हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, हाँ भैया -4/3 हो गया। बस इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, होमवर्क पे सारा ध्यान दोगे, क्विज बनाओगे। इतना कुछ वर्क है ना आपके लिए, बस आप पीछे चल रहे हो। हमारी बस इतनी ही इच्छा है, आप बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है भैया जी।